घर वाला बाहर सी ते मगरों उसकी पत्नी ने चलाया कुआरे मुंडे दे नाल इश्क दा चक्कर ते कुआरे मुंडे ने बना ली वीडियो ते कर दिती वायरल। ये सारा कुछ किवें होया? इस कहानी नू शुरू तो लैके आखिर तक जरूर वेखना। दरअसल एक औरत पिंड दे विच अपने परिवार दे नाल रह रही सी। कोई ज्यादा देर भी विआह नू नहीं सी हुई, लेकिन विआह तो 2-3 महीने बाद ही उसका पति कम काज वास्ते बाहर चला गया और हुण नवी विआही औरत होवे, हाथ विच चूड़ा होवे, मेहंदी लगी होवे और घर दे विच पति ना होवे ते उस लई समा गुजारना, वक्त गुजारना इट्स टू डिफिकल्ट। लेकिन दोस्तों हालात कई बार इस तरह के हो जाते हैं कि बहुत सारे फैसले ने वो दंदां थले जीभ लैके लैणे पैंदे ने। घर दे विच मतलब होर कोई भी आउंदा जांदा नहीं सी ते गुआंढ दे विच एक लड़का जरूर सी जो कॉलेज दे विच पढ़दा सी। वो कदे कदाई जदों उसनूं उसदी सस सहुरा बुला लेंदे ते वो आ भी जांदा है और कई बारी सस सहुरा उसदे कोलों कुछ बाजारों चीज़ां मंगवाउंदे ते वो चीज़ां भी मतलब लैके आउंदा है और जदों चीज़ां लैके आउंदा ते किते ना किते दोनों दी जिहड़ियां नज़रां है वो मिलनियां शुरू हो जांदियां ने। लड़के नूं इस गल दा नहीं सी पता कि मतलब ये सारा कुछ की है, लेकिन वो जिहड़ी नव विआही सी वो किते ना किते उस लड़के ते नज़र रख रही सी। एक दिन बीमार हो गया और बीमार होने तो बाद उस लड़की ने कहा कि मतलब मैनू दवाई की जरूरत है। घर दे विच माता होने करके और उसके जिहड़े सहुरा साहब सी वो कम्मकार ते गए होने करके उस लड़के नू बुलाया गया और लड़के नू कहा गया कि तू बहू दे नाल जा और इन्हां नू एक डॉक्टर दे कोल लैके उसदे कोलों दवाई लैके वापस आ जाओ। और लड़के ने बिल्कुल अपना मोटरसाइकिल कढ़िया और मोटरसाइकिल कढ़ के उस लड़की ने पीछे बैठा लिया और सचमुच वो बीमार भी सी। ये नहीं कह सकते कि उसने कोई बहाना लगाया सी, वो बीमार भी सी। लेकिन वो सीधे डॉक्टर को गए। डॉक्टर ने उसका बुखार चेक किया है, उसका मतलब दिल की धड़कन चेक की, सारा कुछ चेक किया और कुछ एक मेडिसिन जिहड़ी है वो दित्तियां ने और मेडिसिन लैके ना लड़के ने गलबात राज की है ते ना ही उस नव विआही लड़की ने गलबात की है। लड़का चुपचाप घर दे सामने उन्हें मोटरसाइकिल रोकिया और उसनूं कहा कि भाभी जी तुसीं हुण उतर सकते हो और अपनी जेब दे विचों जो मेडिसिन डॉक्टर ने दित्तियां सी वो दित्तियां ने और मोटरसाइकिल जिहड़ा है उस स्टैंड ते ला के वो भी अंदर चला गया ते जाके उस नव विआही जिहड़ी लड़की सी उसकी सस नूं कहण लगा कि डॉक्टर ने आ परहेज रखण दी ताकीद की है और ये दवाइयां ने और ये सवेरे खानी है, दोपहर और शाम नूं और 2 दिनों तक आपां नूं एक बार फिर चैकअप वास्ते जाना पै सकता है। होया भी इसी तरह 2 दिन की दवाई खाधी गई। उस तो बाद उसकी सस ने कहा भी काका एक बारी फिर ले जा और बहू नूं काफ़ी ज़्यादा फर्क भी नज़र आ रहा है। लड़के ने की कीता, मोटरसाइकिल कढ़िया और चले गए। अज समा बिल्कुल अलग सी और जिहड़ा हथ मोटरसाइकिल की सीट नूं पाया होया सी उस लड़की ने किते ना किते अपना वो हथ जिहड़ा है उस लड़के की कमर वाल वधा दिता है। लड़के नूं एकदम शौक लगा है। उसने कहा कि तुसी ठीक तो हो ना। उन्होंने लड़के ने महसूस किया कि शायद भाभी जी की तबीयत जिहड़ी है वो ठीक नहीं है। उन्होंने मोटरसाइकिल रोकिया तो एक छांदार दरख्त सी उत्थे रोकिया और उस दरख्त के नीचे एक घड़ा सी जिस दे विच पानी सी, पानी भी पिलाया ते 2 मिनट लई खड़े होए ते उस औरत ने बड़ी गंभीरता दे नाल उस लड़के वाल वेख्या और उसके नाल दिल की गल शुरू कर दी। लड़का समझ गया सी कि असल में ये सारा एकांत दा ही रौला है और शायद एकांत करके ये जिहड़ी है कोई ना कोई सहारा चाहती है। पर लड़का रिश्तियां के प्रति बरकरार सी और वो नहीं सी चाहता कि मतलब किसी तरह इस रिश्ते नूं जिहड़ा कि साडे बजुर्गां तो चलदा आ रहा रिश्ता है सांझ दा प्यार दा, इस ते किसी किस्म का कोई धब्बा लगे। उन्होंने भी इंज ही कीता जी। उन्होंने बकायदा तौर पर लड़के ने कहा कि ठीक है आपां जिवें भी होएगा उसी तरह करांगे। लेकिन वो फिर वापस आ गए। एक दिन तो हद ही हो गई। लड़का घर में इकल्ला सी और वो नव विआही जिहड़ी लड़की है उसके घर चले गई। उसके घर चल के दरवाज़ा खड़काया और दरवाज़ा खोलिया तो एकदम चौंक गया। कहन लगा कि दसो
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਗਈ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਔਨ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਔਰਤ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਨਵਵਿਆਹੀ ਲੜਕੀ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕੰਪੈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸਮਝ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਪੂਜਣਯੋਗ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫ੍ਰੀ ਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਇਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 125 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਵਿਜ਼ੀਲੈਕਸ weight lose, ਮੋਟਾਪੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਓ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੌਣਕ। ਫ੍ਰੀ ਰਿਲੀਫ ਪਾਵਰ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਗਿਆ ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ। ਕਬਜ਼ ਹਰ ਚੂਰਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ ਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।